करता हूँ। समस्त रूपानुग वर्ग आज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का शुभ व्यास पूजा है, आविर्भाव तिथि है। उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। और आप सब भक्त लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सब भक्तों के चरणों में भी अमन प्रभु, शिशिर प्रभु, संगप्पा प्रभु, दिव्यश्री दीदी, प्रत्युषा दीदी, शिवानी दीदी, दीप्तोषी दीदी, सरला माता जी, दीक्षा दीदी, आप सबके चरणों में भी और शिवानी दीदी मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। तो थोड़ा सा भागवतम को आगे बढ़ाने से पहले भक्त भागवतम का थोड़ा सा गुणगान 5 मिनट करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजन और शास्त्र वर्णन करते हैं वैष्णवेरा गुणगान ताही मिटाए त्राण। वैष्णवों के गुणगान से ही समस्त प्रकार के त्राण, समस्त प्रकार के कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कौन थे, अगर आप में से कोई भक्त कुछ बोलना चाहे, उनके बारे में जानते हैं, उनके साथ कोई उनके शिष्य या उनके फॉलोवर्स कोई हैं, तो उनका गुणगान आप करना चाहें, कुछ बोलना चाहे तो आपका स्वागत है। पर थोड़ा सा जो हमने गुरुजनों से आज विशेषकर प्रेमानंद प्रभु जी से जो कथा सुनी, उसका मैं थोड़ा सा 5 मिनट वर्णन करूंगा। उसके बाद हम भागवतम का थोड़ा सा कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जो है वो he was born in Bangladesh, now Bangladesh, then it was all India in 1898. 1898 he was born in Bangladesh, और वहाँ पर in during the childhood itself he got association of one disciple of Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur हमारे गुरु परंपरा में सबसे ऊपर आते हैं। सबसे ऊपर मतलब जो हमारे 5 विशेषकर गुरुदेव के गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, हमारे गुरुदेव फॉर एग्जाम्पल भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनके गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके गुरुदेव गोरखदास बाबूजी महाराज, गोरखदास बाबूजी महाराज के गुरुदेव भक्तिविनोद ठाकुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी के शिष्य उस समय बांग्लादेश में भक्त रत्नाकर जो रहते थे, उनके साथ उनका इवन बहुत यंग एज में ही उनके पास उनका संग हुआ, उनके साथ उठते बैठते थे, उनसे हरि कथा सुनते थे। और एट ए वेरी यंग एज, जस्ट 17 ईयर ओल्ड, वो जब प्रभुपाद जी बंगाल में इस गौड़ीय वैष्णव संस्था की स्थापना कर रहे थे, जब जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपना वर्ल्ड वाइड मिशन शुरू कर रहे थे, उस समय उनके साथ वो भी जुड़े और पूरा जीवन इस महाप्रभु की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। बड़ा ही उनका जीवन बड़ा ही दैन्य। उनके परम प्रिय शिष्य भक्ति विभूति बोधायन महाराज, जो आज चैतन्य मठ के, चैतन्य सरस्वती मठ के जो आचार्य है, जो गुरु है, जो उनके द्वारा ही स्थापित आचार्य है, उन्होंने उनको गुरुदेव का उपाधि प्रदान की अपना शरीर के अंतिम समय में। बड़े ही परम भक्तों को भी वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार मैंने जीवन में बहुत सारे साधु देखे, मगर गुरुदेव जैसा दैन्य, गुरुदेव जैसा विनम्रता कहीं नहीं देखी। सच में उनका जीवन जो है, हमारे गुरु भाई यहाँ गोवर्धन में रहते हैं, वो आर्मी में थे, और जब मैं स्टूडेंट था 10th क्लास में, नया नया भक्ति से जुड़ा, तो तब उनकी ड्यूटी उस समय BSF में लगी हुई थी, वैसे टेक्निकल ट्रेड में थे। बाद में उन्होंने, पहले उनका टारगेट था 10 साल जॉब करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के मुझे भजन करना है। तो उन दिनों उनसे मुलाकात होती थी, हमारे इस्कॉन सेंटर में आते थे और कीर्तन भजन हम मिलकर के करते थे। तब उन्होंने उनके गुरुदेव के बारे एक बार उनका फोटो दिखाया, 1998 की बात है। उस समय उनके बारे में थोड़ा वर्णन करते थे। तो आज वो भी तब से ही, वो 10 साल उन्होंने जॉब करने के बाद, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद, ऑलमोस्ट मैं उनको पिछले 25 साल से जानता हूँ। वो गोवर्धन में ही अपना कुटिया बना करके, घर बना करके रोज़ गिरिराज परिक्रमा करना, कभी सुबह एक, शाम को एक, अपना गिरिराज का सेवा करना, शालिग्राम सेवा करना, ठाकुर की सेवा करना। तो पहली बार उनसे ही हमने उनके बारे में सुना था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि आज कैसे उन्होंने जीवन पूरा जो है अपने गुरुदेव की सेवा के लिए दिया, अपने गुरुदेव की सेवा के लिए कैसे पूरा जीवन उन्होंने अर्पण किया।
सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उस समय, आज से मोर देन ऑलमोस्ट 100 years बैक, रोज मैगजीन निकालते थे भगवान की वार्ता, कृष्ण की वार्ता के रूप में। लाइक न्यूज़पेपर आजकल आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और वट एवर, जो भी न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, उस समय भी न्यूज़पेपर निकलता था। और प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद न्यूज़पेपर निकालते थे, और उस न्यूज़पेपर में केवल कृष्ण कथा होती थी। ओनली कृष्ण कथा विल बी देयर, नथिंग एल्स। सो टू गेट दैट न्यूज़पेपर मटेरियल, टू गेट दैट प्रिंटेड, and then to get distributed, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, one of the key person to do that. और मेनी टाइम प्रभुपाद उनको पूछते थे, आपके पास कैसे मैनेज करते हो? उनको गौड़िया मठ वॉज नॉट रिच, गौड़िया मठ बहुत गरीब था, परंतु बोलते हैं हाँ हो जाता है गुरुदेव, मैं यहाँ से पेपर कलेक्ट करता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा कुछ कलेक्शन करके प्रिंटिंग करवाता हूँ, फिर गुरुभाई लोग इसको जा करके वितरण करते हैं, और थोड़ा सा जो 1-2 रुपया मिल जाता है तो उससे हम नेक्स्ट प्रिंटिंग में ही लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बोले, ठीक है, कोई सहायता, इफ यू नीड एनी हेल्प यू जस्ट टेल मी। बट इन होल लाइफ ही नेवर वेंट बैक टू प्रभुपाद आस्किंग फॉर एनी हेल्प, ही हिमसेल्फ यूज्ड टू मैनेज, वो जीवन भर उसको करते रहे। और विशेषकर जहाँ कहीं भी भगवान के विग्रह की स्थापना होनी है तो उनको वहाँ पे बुलाया जाता था, आप भगवान विग्रह की स्थापना करें। और कई बार भक्तिविनोद ठाकुर के गांव में गए, जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर ने नामहट केंद्र शुरू किया था, वहां पर कई बार उपद्रवी लोग आते हैं, शोर मचाते हैं, बंद करो ये क्या हरे कृष्णा वाले सुबह सुबह 4 बजे माइक ऑन करके हरे कृष्णा करके हमको सोना है। वो एक जगह नामहट के अंदर, वहां पर सुबह सुबह कोई 2-4 गांव वाले आ गए, क्या आपने 5 बजे सुबह ये माइक ऑन करके हरे कृष्णा शुरू कर दिया है, बंद कर दो, वो हैव टू स्लीप। जोर से चिल्लाने लग गए। तो बोले ब्रो, जो महाराज जी थे वो कमरे से बाहर आए और बस चुपचाप हरि नाम कर रहे हैं। वहां से बोले इतनी देर में 30-40 लोग इकट्ठे हो गए, वो कुछ नहीं बोल रहे, बस चुपचाप हरि नाम कर रहे हैं। और हरि नाम करने के बाद जब थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ तो बोले अंदर से गया डंडा लाया। बोला डंडा, आप जानते हो यहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति की बात हो रही हो, तुम भौतिक संसार में सोने की बात कर रहे हो। बोले उनको डंडे से मारने लगे थे, पर बाद में थोड़ा सा जो आसपास के लोग आ गए, और फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं ऐसा वातावरण हुआ कि सारे गांव वाले जो है वो सपोर्ट करने लग गए। तो पहले उनको प्यार से भी समझाया और उनके हरिनाम के प्रभाव से उनका हृदय परिवर्तन भी किया। और कहते फिर एक ही व्यक्ति था जो उस गांव में अपोज करता था। तो प्रो तो महाराज जी खुद उनके घर जा करके उनको बोलते थे, तुम भी भजन करो, तुम क्यों मनुष्य शरीर बर्बाद कर रहे हो अपना, तुम भी भजन करो, तुम भी हरि कथा सुनो, हरि कथा जम करो। ये नहीं कि भाई उसने अपोज किया, उसने हमारे मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया या ये सब किया, पर फिर भी उन्होंने विनम्रता के भाव से उसके घर में जाकर के उनको समझाते थे। तो प्रभु जी कह रहे थे कि आज वहाँ पर बड़ा सुंदर जो मठ है चल रहा है और सारा गांव भक्ति में लगा हुआ है। और इतनी सेवा करते करते जब उनके पास समय नहीं मिलता था तो प्रभुपाद से, अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से बोलते थे, प्रभुपाद समय नहीं मिलता, सुबह से प्रिंटिंग करो, मंदिर की सेवा करो, फिर जप करना है, जप करने के लिए समय नहीं मिलता है प्रभुपाद, मैं क्या करूं मैं। बोले प्रभुपाद जी पूछे कितने घंटे सोता है? तो आई स्लीप 6 hours ओनली। तो प्रभुपाद जी बोले स्लीप 2 hours लेस, 2 घंटा कम सो जाओ पर अपना हरिनाम जरूर करो, बिना हरिनाम किए जीवन व्यर्थ है। तो कहते हैं महाराज जी, प्रभु जी कह रहे थे कि महाराज जी ने कैसे भी अपनी सेवाएं पूर्ण करने के बाद या पहले हरिनाम जरूर करेंगे अपना। नियम से एक सन्यासी के लिए 1 लाख नाम जप करने का वरदान है, मतलब 64 राउंड्स नाम जप करने का वरदान है। बहुत अधिक सेवा हो तो चलो 32 राउंड्स तो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जी के वचनों का पालन करते करते पूरा जीवन उन्होंने इस महाप्रभु की विचारधारा को प्रचार करने प्रसार करने में लगाया, और अंतकाल में भगवान के लिए में प्रवेश कर दिए। उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन भी किया। उनके जीवन में एक घटना ऐसी भी रही, एक उनका शिष्य जो कैंसर से पीड़ित था, और उनको कहा तुम सुबह 3 बजे यमुना जी जाओ, कन्हैया वहां पर रोज आते हैं, वहां पे चरणामृत ले लेना और तुम ठीक हो जाओगे। और ऐसे ही उन्होंने किया और वैसे ही ठीक हो गए। तो बहुत सारे जीवन, उनका एक पुस्तक भी निकला है उनके जीवन के बारे में, आज भक्ति विभूति बोधायन महाराज उसका विमोचन कर रहे थे।
तो अगर PDF आया तो हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए ऐसे वैष्णव के जीवन चरित्र के बारे में। ये तो छोटा सा 5 मिनट में हम उनका क्या गुणगान कर सकेंगे। पूरा जीवन उन्होंने किस प्रकार से गौड़िया मिशन को दिया, किस प्रकार से अपने गुरु जी की सेवा किया, और कैसे शुद्ध भक्ति साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन उन्होंने जीवन में किए। और ये सब हम उनके जीवन से पढ़ सकते हैं। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। हम सब पर वो कृपा करे जिस प्रकार से वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में न केवल खुद एक शुद्ध भक्त थे, बल्कि पूरे समुदाय को, पूरे विश्व को प्रचार प्रसार में लगे थे। सबका महाप्रभु विचारधारा सब तक सबको पहुंचाने में लगे हुए थे। हम भी अपने गुरुदेव की विचारधारा को, इस गौड़ीय महाप्रभु की विचारधारा को थोड़ा सा निमित्त बन सके उनके विचारों को आगे पहुंचाने के लिए, यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और उनके हेतु कृपा की वी जस्ट बेग सम मर्सी टू हिम। तो कोई भक्त, एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? एनीवन, अगर कोई व्यक्ति भक्त उनके बारे में कुछ जानता है या कुछ बोलना पसंद करेंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके उनका गुणगान कर सकते हैं। इफ यू नो अबाउट महाराज, इफ यू डोंट नो देन नो प्रॉब्लम, इट इज ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव बैक टू बृहद भागवत अमृत। तो कल हमने बृहद भागवत अमृत ग्रंथ सनातन गोस्वामी द्वारा रचित, इसका अध्ययन पिछले 2 सप्ताह से किया। सनातन गोस्वामी महाराज का जीवन चरित्र हमने सुना, विस्तार से सुना, कैसे भगवान के परम शुद्ध भक्त है, कैसे राधा रानी की कृपा उन पे हुई है, राधा रानी की नित्य अंतरंग मंजरी है, लवंग मंजरी के रूप में निरंतर गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी की सेवा में निहित है। और राधा रानी की कृपा से ही, राधा रानी की आज्ञा से ही धरती पर आकर के किस प्रकार से शुद्ध भक्ति किया जाए, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए महाप्रभु के समकालीन सनातन गोस्वामी आए। महाप्रभु से केवल 2 साल ही छोटे थे सनातन गोस्वामी। उनके ही समय, उन्हीं के समकालीन समय में वो इस धरती पर आए। और उनका प्रथम ग्रंथ जो है बृहद भागवत अमृत, जो उन्होंने हमको, हम जीवों के कल्याण के लिए दिया, इसमें उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है कल भी हमने सुना। परीक्षित महाराज उत्तरा का संवाद जो जन्मेजय और जैमिनी ऋषि वर्णन कर रहे हैं। तो हम सब लोगों ने इसके बारे में गुरुदेव विशेषकर क्या वर्णन करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति बृहद भागवत अमृत को समझता है और पढ़ता है, वो भक्ति मार्ग का उसका दरवाजा खुल जाता है। जब तक कोई इस ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति में हम आए हैं, भक्ति मार्ग, भक्ति तो हम करना चाहते हैं, मगर भक्ति क्या है, भक्ति कैसे की जाए, ये तब तक पता नहीं चल सकता जब तक इस बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को हम समझ नहीं पाएंगे, इसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और श्रील प्रभुपाद भी वर्णन करते हैं, सिस्टमैटिकली जो बृहद भागवत अमृत ग्रंथ का अध्ययन करता है, भगवान, भक्तों और भक्ति के बारे में वो समझ सकता है। तो ये ग्रंथ ही, इट इज द एंट्रेंस वे टू प्योर डिवोशनल सर्विस। गुरुदेव वर्णन करते थे, उनके लेक्चर में साक्षात सामने बैठा था, गुरुदेव बता रहे थे कि यह ग्रंथ ही आपको भक्ति मार्ग में प्रवेश कराएगा। बाकी दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू फिक्स योर गोल। अभी हमारा गोल कभी कभार ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, कभी राधा माता भी हो जाती है, कभी राधा जो है वो देवी भी हो जाती है, कभी महारानी भी हो जाती है, कभी कृष्ण पिता बन जाते हैं, कभी कृष्ण हमारे मित्र बन जाते हैं, कुछ भी, देयर इज नो क्लियरिटी ऑफ द गोल। और समटाइम्स चलो राधा कृष्ण तो ठीक है, द्वारिका कृष्ण, वैकुंठ कृष्ण तो ठीक है, कभी कभार हम माता दुर्गा को ही सब कुछ मानने शुरू कर जाते हैं, कभी नवरात्र के व्रत करना शुरू कर देते हैं, कभी अष्टमी के व्रत करना शुरू करते हैं, कभी दूसरे प्रकार के व्रतों में घुस जाते हैं, कभी अलग अलग, कभी गणेश पूजा शुरू कर देता है। ये सब तो एक ही है, कोई बात नहीं, कृष्ण बड़े हैं मगर ये भी जरूरी है, इन सब चीजों में हम फंस जाते हैं। तो इन सब चीजों को क्लियर रूप से समझने के लिए ही सनातन गोस्वामी पाद ने इस बृहद भागवत ग्रंथ का विमोचन किया। जैमिनी ऋषि जन्मेजय को इसका वर्णन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद के वचन है, हमको ऊपर उठना पड़ेगा, वी नेवर, हमको हमेशा कनिष्ठ नहीं रहना है। प्रभुपाद वर्णन करते हैं भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद कि हमको हमेशा कनिष्ठ नहीं रहना है, हमको हमेशा एक फर्स्ट 0 क्लास ड्यूटी, नर्सरी क्लास में नहीं रहना है। वी शुड नाउ कम टू फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन,
वी हैव टू ग्रो। हम भक्ति मार्ग में जब पहले पहले जुड़ते हैं तो कनिष्ठ अधिकारी के रूप में, भगवान में श्रद्धा होती, वैष्णव में श्रद्धा नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा शास्त्रों को जानते हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको कनिष्ठ अधिकारी नहीं रहना है, हमने भक्ति के नियमों को अच्छे से समझना है और आगे आगे बढ़ते रहना है। तो फिर हमने इस ग्रंथ के माध्यम से क्या समझा? इस ग्रंथ के दो विभाग है। एनीवन रिमेंबर व्हाट आर दोज टू पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक? What is in part 1, what is in part 2? In part 1, Prabhuji, in part 1, Parikshit Maharaj is explaining Brihad Bhagavatamrit to Uttara Mataji, and in part 2, Janmejay is explaining it to Jaimini Rishi. Who was talking? Devashri Didi. Okay. See, Yes. what first time it was spoken by Parikshit Maharaj to Janmejay, that is very absolutely correct. And second time it was spoken by first time it was spoken by Parikshit Maharaj to his mother Uttara, and second time it was spoken by Janmejay, Jamini by Janmejay. So that is correct understanding. But what is in part 1 of this book? What is the first story? What is the second story? Was my question. Okay, first story was by. बताइए देवेश्वर दीदी, you can first, first story was like how Narad Muni comes, how Narad Muni wants to know like भगवान के प्रिय प्रियतम भक्त कौन है, ये जानने के लिए वो पहले he comes to Prayagraj and he goes to the Brahman who has a lot of Shaligram Shila, and he tells that you are the best devotee of the Lord, you are serving him so nicely. Like that he tells, but Brahmana tells that no, I am not the best devotee. You have to go to South India to know, like there is a king there who is also serving a Lord much more better than me with a lot of बहुत अच्छे से opulence. He is serving the Lord. He is better than me. Then he goes to that king, but that king also tells him that I am not the best devotee. The best devotee is Indraraj because he is the brother of the Lord also, like Vamana Dev. He is the brother of Vaman Dev, and he is like they are the demigods, and he is serving him in a much more better way than we are serving. Like that, Narad Muni is traveling from first he comes to Bhulok, then he will go to different lokas like Brahma Lok, Shiva Lok, and he'll go to different lokas to find who is the best devotee, like who is the dearmost devotee to the Lord. That is described in the first part, Prabhuji. Very nice, very nice. So what is the second part? Anyone can tell in summary. We have not discussed second part in detail, but anyone has any idea? The story of Gopakumar, Prabhuji. The story of Gopakumar, the journey of Gopakumar. So very nice. Dipshi Didi has nicely explained. So absolutely true. In the first part, we will learn. We learned yesterday. हाँ बताइए दीदी. You can tell. You want to tell anything? I can't hear. Am I audible to everyone? I mean. Prabhuji. अच्छा ठीक. So first part में as देवश्री दीदी said yesterday, हमने भूलोक में दो विशेष ब्राह्मणों से मुलाकात की. We met the Prayag, in Prayag, the you can say the king of Prayag or the landlord of that area, one great Brahmana, and then we met also the king of South India who was opulently serving Lord, and then he said, I am not the devotee, as Didi explained, Indra is the best devotee. Then second अध्याय, दूसरे अध्याय में नारद मुनि जो है स्वर्गलोक पहुंचेंगे. तीसरे अध्याय में प्रपंचातीत स्वर्गलोक से ऊपर. दूसरे अध्याय में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक दोनों में पहुंच जाएंगे, और ब्रह्मलोक को चीर करके फिर प्रपंचातीत, फिर भक्त जो भगवान का साधारण भक्त, फिर प्रिय भक्त, फिर प्रियतम भक्त, फिर पूर्ण कृपापात जिसको बोलते हैं, पूर्ण टॉप मोस्ट डिवोटी के पास पहुंचेंगे. इन अध्यायों के माध्यम से हम पहले खंड को समझेंगे. और दूसरे खंड में जैसे दीदी समझा रही थी, जर्नी ऑफ गोप कुमार, गोप कुमार के जीवन चरित्र से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार की भक्ति होती है, वैराग्युक्त भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, भजनानंदी वैकुंठ में क्या है, फिर प्रेम किस प्रकार का होता है, अभिष्ट लाभ क्या है, और फिर
गोलोक वृंदावन धाम में क्या होता है। सो ये हमने दो चीज़ें समझी, और पहले चैप्टर में टेक्स्ट नंबर 1 टू टेक्स्ट नंबर 17 अब बृहद भागवत अमृत, इसमें जो हमारे सुत गोस्वामी विशेषकर जो हमारे जैमिनी ऋषि और जन्मेजय के संवाद का इंट्रोडक्शन है, सनातन गोस्वामी पाद अपना प्रणाम मंत्र करते हैं मथुरा मंडल कृष्ण महाप्रभु सचिनंदन गौरी रूप गोस्वामी को और बाकी मथुरा देवी को, समस्त भगवान कृष्ण को। इस प्रकार से उनका 1 to 17 टेक्स्ट में इन सब का वर्णन है। बैकग्राउंड भागवतम का, बृहद भागवतम का बैकग्राउंड का वर्णन है। परीक्षित महाराज को कैसे शाप लगा, कैसे उनको फिर तक्षक नाग ने डसा या उनको डसने के लिए, वो सब स्टोरी का वर्णन है। और फिर उत्तरा कैसे उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे आप सार शब्द में बताइए, जैसे हमारे शशि प्रभु लास्ट टाइम बता रहे थे। सो देन टेक्स्ट 18 to 23 उत्तरा माता जी परीक्षित महाराज को प्रार्थना करती। परीक्षित महाराज बड़े उत्सुकता से उसका वर्णन करते हैं। हाँ माता, वैसे मृत्यु के समय किसी भी व्यक्ति को मौन रह करके अपने शरीर का त्याग करना चाहिए, परंतु ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न से मुझे अधिक आनंदित होकर के आपको एक कथा सुनाऊंगा। और देन उत्तरा इज लिसनिंग टू द story given by Parikshit Maharaj, and then in first chapter again we heard about the king of South India and we heard about the Prayagraj, and then फर्स्ट चैप्टर में ही इंद्रदेव का गुणगान हमने सुना, कितना बड़ा गुणगान उन्होंने किया। और उसके बाद नारद मुनि उस राजा को प्रणाम करने के बाद दूसरे चैप्टर में स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वर्गलोक में जब वो पहुंचते हैं नारद मुनि, तो वहां पर वह साक्षात भगवान विष्णु को देखते हैं। भगवान विष्णु साक्षात वहां पर विराजमान है, वो बैठे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वहां पर बैठ करके नारायण की बड़ी ही भव्य तरीके से पूजा हो रही है। स्वयं इंद्र भी वहां पर विराजमान होकर के बैठा हुआ है, उनके बगल में बृहस्पति मुनि उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका वो अर्चन हो रहा है। जो माता कश्यप मुनि कश्यप मुनि की धर्मपत्नी का नाम एनीवन रिमेंबर? कश्यप एंड अदिति। अदिति उनको मात्र वात्सल्य में उनको प्रेम से रख रही है, उनका पुचकार रही है, मतलब उनके सर पे हाथ रख रही है और उनको अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य अर्पण कर रही है। तो यह नारद मुनि साक्षात वहां पर स्वर्ग में आकर के देखते हैं। We will just try to read at least 1 or 2 shlokas and then we will proceed further with the story what is happening next. तो कहते हैं इस समय श्री परीक्षितो वाच, you can all repeat श्री परीक्षितः वाच, प्रशस्य तं महाराज स्वर्गतो मुनिरीक्षित राजमानं सभा मध्ये विष्णुदेव गुणर्वर्तम। बहुत सुंदर। एनीवन वांट टू रीड द मीनिंग? श्लोक अनुवाद कोई पढ़ेंगे अगर दिख रहा है ठीक से मोबाइल में? श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, देवर्षि श्री नारद उस राजा की प्रशंसा करके स्वर्ग में पहुंचे तथा वहां पर सुशोभित देव सभा में देवताओं से घिरे हुए श्री विष्णु का दर्शन किया। बहुत सुंदर। तो जो हमने बताया पहले ही वही इस दूसरे श्लोक में फिर आगे, और तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक का जो श्लोक अनुवाद है वो इस प्रकार है कि भगवान नारायण गरुड़ पे आसीन थे, देवलोक कल्प वृक्ष के फूलों से उनकी उपासना कर रहे थे, सुगंधित चंदन वस्त्र भूषण आदि उनको अर्पण कर रहे थे। बृहस्पति महर्षिगण स्तुतियां गा रहे थे। माता अदिति उनका वामन देव का लालन पालन कर रही थी। भगवान की मधुर वाणी उन सबको आनंदित कर रही थी। सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं अनेक प्रकार के सत्व, जय घोष और वाद्य गीत नृत्य आदि के द्वारा प्रसन्न कर रहे थे। श्री भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र को दैत्यों के समस्त प्रकारों के भय से दृढ़ता पूर्वक निर्भयता प्रदान कर रहे थे। और अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी के साथ के द्वारा प्रस्तुत किए गए तंबूल को निवेदन किए जाने पर बड़ी
भंगी पूर्वक स्वीकार करके चबा रहे थे। तो इस प्रकार से कीर्ता देवी जो वामन देव की धर्मपत्नी है, उनके साथ बैठ करके वहां पर भगवान जो है, जो उपेंद्र है, जो वामन देव है, वो इंद्र के पास बैठ करके ये सब धारण कर रहे हैं। तो देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु का किस रूप में दर्शन किया, वहां पर वो भगवान का किस रूप में दर्शन करते हैं, सनातन गोस्वामी पाद अपनी दिग्दर्शनी टीका में लिखते हैं कि वहां पर वो नारायण के अंश के रूप में उनका दर्शन करते हैं, उपेंद्र के रूप में उनका दर्शन करते हैं, अर्थात वहां पर वह उनके भाई के रूप में दर्शन करते हैं। और उनके बगल में ही इंद्र भी बैठा हुआ है। क्यों? इंद्र बड़ा भाई है, उपेंद्र मतलब छोटा भाई, इंद्र के छोटे भाई के रूप में वामन देव स्वर्ग में रहते हैं। आप लोग जानते हैं ना वामन देव कैसे आए, वी ऑल नो। वामन देव जो है कश्यप और अदिति के पुत्र है, और बलि महाराज से उन्होंने भिक्षा में स्वर्गलोक लिया था। और तब जब बलि महाराज को पाताल लोक में धकेल दिया, उस समय पाताल लोक में भी कुछ बहुत समय पर विराजमान है, उनके द्वारपाल के रूप में रहे, तो लक्ष्मी देवी ने फिर से भिक्षा मांग करके वापस लेके गए, और एक रूप में वो पाताल लोक में भी रहते हैं, एक रूप में स्वर्ग में भी रहते हैं वो भगवान इंद्र के भाई, छोटे भाई के रूप में, और साक्षात नारायण के रूप में तो है ही है वो। तो इस प्रकार से कहते हैं क्योंकि वो भगवान छोटे भाई के रूप में है, तो कभी कभार इंद्र जो है उनके बड़े भाई के रूप में कभी कभार उनको जो है आदेश भी देते हैं कि हे भ्राता, आप बैठिए, युद्ध करना है, हमारी सहायता कीजिए। तो इस प्रकार देव ऋषि नारद ने अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है उनका गुणगान करते हुए सुना, और वहीं पर बैठे बैठे इंद्र भी बड़े आनंद से इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे जो भगवान विष्णु जो है, जो वामन देव है, उन सभी प्रकार के सब प्रकार के भोगों को लेकर के फिर वहां से चले जाते हैं थोड़ी देर में। तो ऐसा देख करके नारद मुनि बड़ा प्रसन्नता से उनको वर्णन करते हैं कि हे देवराज इंद्र, आपके समीप आसन पर जो बैठे हुए भगवान उनका कीर्तन करते हुए, तो उसके बाद जैसे तैसे इंद्र का गुणगान करना, जैसे उस राजा ने इंद्र के बारे में वर्णन किया था, वैसे ही नारद मुनि थोड़ा उनका गुणगान करना शुरू करते हैं कि आप बड़े ही सौभाग्यशाली है, देखो भगवान नारायण खुद आपके पास बैठे हुए, आप उनके बड़े भाई है, और आप बड़े ही सौभाग्यशाली है, आपके पास इतना बड़ा राज्य है, आपकी आयु बड़ी लंबी है। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण ने वर्णन किया था, उन सब वचनों को वर्णन करते हुए नारद मुनि उनका गुणगान करना शुरू करते हैं। पर कहते हैं उसके बाद जब कृष्ण अपने निवास स्थान पर जाने लगे, तब देवराज इंद्र उनका अनुगमन किया। तब इंद्र अपनी सभा में लौट आए, पर देव ऋषि नारद उनको आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्लोक संख्या 8 में भगवान वामन देव कहते हैं स्वर्गलोक में निरंतर निवास नहीं करते हैं, वो आ जाते हैं कुछ समय के लिए, अर्चन पूजन स्वीकार करके फिर अदृश्य स्थान पर चले जाते हैं, ऐसा इंद्र बोलते हैं। उनका कहाँ स्थान है, वो वैकुंठ जाते हैं या कोई और स्थान पर अपनी धर्मपत्नी कीर्तिदा देवी के साथ वो रहते हैं, ये मैं नहीं जानता, मगर यहाँ से वो चले जाते हैं। तो देवराज इंद्र भगवान के समीप आसन पर अपना विभूतियां अर्थात छत्र चमराद सहित विराजमान थे, तथा बार बार उनको महात्मा का कीर्तन कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए उपकारों का वर्णन करते करते अत्यंत आनंद पूर्वक हजारों नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे थे। तो इंद्र भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो भी भगवान का परम भक्त है। भगवान का गुणगान करते करते वह अश्रु विसर्जन कर रहे थे। तो कहते उस प्रकार फिर नारद मुनि ने उनका गुणगान किया। फिर क्या बोलते हैं, नारद हे देवराज, आप भगवान विष्णु के कृपा पात्र है, क्योंकि आप सूर्य चंद्रमा आदि यम आदि लोकपाल आपके आज्ञाकारी है। सूर्य देव आपका आज्ञाकारी है, सूर्य देव आपकी आज्ञा सुनता, लोकपाल आपकी आज्ञा पालन करते हैं, वसु भी आपकी आज्ञा मानते हैं, सभी मुनि ऋषि, मेरे जैसे ऋषि मुनि भी आपके पास आते हैं और आपके वशीभूत है। क्यों? क्योंकि आपके इतने गुण हैं, स्वयं भगवान की आप सेवा करते हैं। इस प्रकार से कहते हुए आप धर्म अधर्म को जानते हैं ठीक से। इस प्रकार से कहते हुए जो है नारद मुनि उनका गुणगान करते हैं। तो कहते तब कहते आप छोटे भाई के रूप में उनको कभी कभार जो है धर्म पालन करते हुए आप ज्येष्ठ भ्राता आपके यथा योग्य सम्मान करते हैं, स्वयं भगवान आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप उनके ज्येष्ठ भ्राता है। तो कहते हैं इस प्रकार उनका गुणगान करने के बाद परीक्षित महाराज माता उत्तरा को कहते हैं,
परीक्षित महाराज ने कहा, इस प्रकार नारद मुनि देवराज इंद्र का सौभाग्य वैभव का बार बार कीर्तन करते करते वीणा बजाते हुए नृत्य करने लग गए। उनकी कृपा की प्रशंसा करते हुए नारद मुनि सच में उनको उनकी कृपा को देख करके कैसे स्वयं भगवान अपने सहस्त्र भुजाओं के द्वारा गरुड़ पे विराजमान है, माता कीर्तिदा देवी भी साथ में उनके बैठी हुई है, और कैसे उनके हाथ से सब इस प्रकार का भोजन आदि ग्रहण कर रहे हैं। इस सब को देखते नारद मुनि बड़े आनंद होकर के नृत्य करने लगते हैं कि वाह इंद्र, आपका सौभाग्य कितना बड़ा है। तभी इंद्र थोड़ा सा गुस्साए जाते हैं, बोलते हैं देवराज इंद्र नारद को प्रणाम किया और लज्जित होकर के, थोड़ा शर्मा करके, और थोड़ा सा बीच में आगे आगे थोड़ा वो गुस्सा भी होते हैं। बोलते हैं आप क्या बोल रहे हैं, भगवान नारायण का मैं परम भक्त हूं। कहते हैं कि हे गंधर्व काल में निपुण, क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? आर यू मेकिंग मॉकरी ऑफ मी? इफ यू इंग्लिश, बोलते क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं भगवान का प्रिय भक्त हूं। बोल उस समय नारद मुनि बोलते हैं जिस प्रकार से भगवान नारायण आपकी सेवा में है, जिस प्रकार से नारायण आपके साथ विराजमान रहते हैं, अवश्य ही आप उनके कृपा पात्र है। तो तब नारद मुनि को जो प्रश्न या जो पीछे अध्याय में हमने सुना, जब स्वयं जब उस राजा ने जितने भी गुणों का वर्णन किया था नारद मुनि को इंद्र के बारे में, कि इंद्र के पास ये सब चीजें जो है विराजमान है, उन सब चीजों को एक एक करके जो है इंद्र खंडन करता है। जैसे उन्होंने बताया, देखो स्वर्ग में किसी प्रकार का बाई नहीं है। तो इंद्र कहता है, हे नारद मुनि, क्या आप जानते नहीं है, स्वर्ग में निरंतर दैत्यों का बाई लगा रहता है। कभी भी कोई भी राक्षस आकर के हमको यहाँ से खदेड़ देता है। क्या आप जानते नहीं, रावण ने पूरे स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा दिया था और हम सबको यहाँ से भागना पड़ा था। क्या आप जानते नहीं, हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों को जीता था, तब तो मैं धरती पर आकर के साधु के रूप में सारे देवता अलग अलग रूप धारण करके धरती पर यहाँ वहां तितर बितर होकर के छुपे बैठे हुए थे। क्या आप जानते नहीं किस प्रकार बलि महाराज ने हमारे पूरे राज्य को ले लिया और मैं कहीं का नहीं रहा? तो कैसे बोल सकते हैं कि स्वर्ग में बाई नहीं है? हाँ, स्वर्ग में मृत्यु नहीं, पर बाई तो लगा रहता है, कभी भी हमको यहाँ से खदेड़ भगा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर तो बाई अवश्य ही है। नारद मुनि, इस प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर किसी प्रकार का बाई नहीं है। फिर बात वर्णन करते हैं, अभी हमारी तो भगवान ने इंसल्ट कर दी है। बोले कैसे इंसल्ट की आपकी? बोले भगवान कृष्ण, भगवान नारायण जो है वो तो कैसे भी जीत सकते थे। वो तो इस स्वर्ग को अपने शक्ति के बलबूत पे जीत सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बलि महाराज से भिक्षा मांगी। He just begged him, please give me तीन पग भूमि दे दो मुझे। और 3 पग भूमि के रूप में उन्होंने ये स्वर्ग लोक को उनसे लिया और हमको दिया। सो पूरा जीवन जो है मैं इसी चीज को दिमाग में रख के चल रहा हूं कि ये जो स्वर्ग लोक मुझे मिला है, दिस स्वर्ग लोक which I have got, it is not mine. I have not won it based on my power. नारायण could have won it. नारायण can do anything. वो मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है। आप बोल रहे हैं कि आपका छोटा भाई है, आपकी सारी बात मानता है, पर उन्होंने कहा मेरी बात मानी? उन्होंने कहा मेरी बात मानी? उन्होंने तो भिक्षा मांगी बलि महाराज का गुणगान बढ़ाने के लिए। बलि महाराज का जो वैशिष्ट है, उसकी जो विशेषता है, उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने मुझे निकृष्ट कर दिया, मुझे दान में दिया, और बलि महाराज को गुणगान उनको मेरे से बड़ा स्थापित करके उनसे दान ले लिया। तो कहाँ मेरे वो मुझ पे कृपा करते हैं, कहाँ मैं उनका कृपा पात्र हूँ? तो इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं कि मेरे भाई होकर भी उन्होंने मेरे शत्रु का विनाश नहीं किया। वही बलि महाराज का ही यहाँ पर वर्णन दिग्दर्शन टीका में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये बलि महाराज का वृत्तांत है। स्वर्ग में नित्य स्पर्धा रहती है। देयर इज ऑलवेज कंपटीशन इन स्वर्ग लोका, हु विल विन, वेदर डेमोन्स विल विन और द डेमिगॉड्स विल विन। और यहाँ पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी लग जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसा पाप स्वर्गलोक में भी लग सकता है। और नित्य पतन का भय लगा रहता है। हाँ, मृत्यु नहीं है, मगर कभी भी यहाँ से भगाया जा, नित्य पतन का वहां पर भय लगा रहता है। इसलिए स्वर्ग में सुख का अनुभव होता है, अतएव स्वर्ग वासियों का सुख का अनुभव होता है। क्या किस प्रकार का सुख का अनुभव हो सकता है? अगर भय लगा रहे, देयर इज ऑलवेज फियर दैट आई मे बी थ्रोन आउट एनी टाइम फ्रॉम दिस वर्ल्ड,
then what is the position of Swargaloka? And then you said you are living for 40 crore years. I am just living for one day of Brahma. You are comparing to the earth. From the earth comparison, yes, I am living 40 crore years. But I am one of the Indra. जो मनवंतर में ब्रह्मा के एक दिन में मैं आता हूं, मेरे बाद कोई और इंद्र आएगा, तो मेरी आयु है कितनी? आई एम नॉट, माई लाइफ इज नॉट वेरी बिग. My life is not even one day of Brahma. Brahma life is 100 years. So what is my life? You are saying your life is very big lifespan you are living. No, I am a very short lifespan. मेरा जीवन जो है बहुत छोटा है. हाँ? तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो भगवान मेरी उपेक्षा कर दिए, उन्होंने भिक्षा में लाया. और आपने कहा कि ये दिक्पाल, ये सूर्य चंद्र आपकी आज्ञा पालन करते हैं. हाँ, जब तक मैं राजा हूं मेरी आज्ञा पालन करते हैं. जब दैत्यों का अटैक हो जाता है, when demons are attacking, then everyone is running away their own way. Everyone want to save their life and hide somewhere. They are not listening to me that time. They are not coming to me, oh Indra, what should we do? They are going and saving their life. They are hiding somewhere. So how are they following my orders? How are they always following my orders? So आप बोल रहे हैं कि समस्त आप सब यहाँ पे राजा है, सब आपकी बात मानते नहीं. जब किसी प्रकार का बड़ा विपदा आती है तब वो नहीं आते हैं. नाउ दिस वाज द मटेरियल पार्ट ऑफ इट. नाउ यू टोल्ड, ठीक है, मटेरियल ओपुलेंस तो मैंने बता दिया, आई डोंट हैव एनी. आई हैव वट एवर आई एम गेटिंग, इट इज बिकॉज ऑफ कृष्णाज मर्सी दैट आई गॉट इट. बट एक्चुअली मेरे में कुछ गुण नहीं है कि मैं उनका कृपा पात्र हूं. और आप बोलेंगे अभी भगवान नारायण आपके पास साक्षात आकर के आपके साथ बैठते हैं, आपकी पूजा ग्रहण करते हैं. अरे वो मेरी पूजा ग्रहण करने नहीं आते हैं, वो माता जी से मिलने आते हैं. अपनी उनकी माता से उनको प्रेम है. दिति माता जो है उनके साथ मिलने के लिए आते हैं. ये हमारे जो बृहस्पति मुनि है, परम प्रिय उनके भक्त है, उनके हाथों से अर्चन लेने के लिए वो आते हैं. तो मेरे से मिलने के लिए, मेरा अर्चन पूजन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कहाँ वो आते हैं? तो किस प्रकार का सौभाग्य मैं अपने आप को मोलूं? माता से मिलने के लिए आ गए या अपने गुरुजनों से उनका दर्शन करने के लिए या उनसे स्तुति सुनने के लिए वो आते हैं. इसलिए कहते पूर्व काल में जब मैंने त्रिलोक ग्रास कर वृतासुर का वध करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, उस समय भगवान ने उस विषय में उदासीन होकर मुझसे कहा था कि यह कार्य ये प्रेरित किया था. कहते अभी आपने बोला कि भगवान आपके लिए लड़ते हैं, स्वयं नारायण जो है आपके छोटे भाई के रूप में युद्ध करते हैं, आपके साथ देते हैं. परंतु आप जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है. जब वृतासुर का आक्रमण हुआ था, आप लोगों ने वृतासुर की कहानी सुनी होगी. वृतासुर बड़ा शक्तिशाली एक राक्षस था. तो उस समय भगवान से कहा, हे भगवान, हे नारायण, आप लड़िए. तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, तुम दधीचि ऋषि के पास चले जाओ. दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक वज्र बनाओ. यू मेक योर वेपन फ्रॉम द बोन्स ऑफ दधीचि ऋषि. तो मैं दधीचि ऋषि के पास गया, उन्होंने अपना शरीर की सारी हड्डियां मुझे दे दी. उन हड्डियों से मैंने वज्र बनाया और इस वज्र से मैंने फिर युद्ध किया. तो अगर नारायण भगवान मेरे हितैषी सदैव रहते, मेरे पक्ष में हमेशा युद्ध करते, तो क्या मुझे वो बोलते जाकर के खुद अपना काम करो? तो एक प्रकार से नारद मुनि, इंद्र जो उनका प्रेम जो भगवान के प्रति है उसको ही वर्णन करते हैं. कभी कभार प्रेम में गुरुजन वर्णन करते, सनातन गोस्वामी लिखते हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के अपने प्रेमी से आदमी कंप्लेंट कर सकता है. तो इस प्रकार से, एक प्रकार से वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान जो है मेरे हमेशा मेरे साथ नहीं रहते हैं. बोलते अपना काम खुद करो, यू गो एंड फाइट योरसेल्फ. उन्होंने फिर आगे वर्णन करते हैं, आपने बोला यहाँ का वैभव बहुत विशाल है, ये जो स्वर्ग लोग है बहुत बड़ा सुंदर वैभव है, यहाँ पर नंदन कानन वन है, अप्सराएं हैं, मृत्यु नहीं है, कभी बुढ़ापा नहीं है, किसी प्रकार का जरा व्याधि नहीं है, बड़ा ही यहाँ पर आनंद ही आनंद है, चारों ओर अमृत है. बोलते आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे इस अमरावती से ऊपर एक और इससे बड़ा सुंदर जो एक क्या बोलते हैं लोक बनाया है, जिसका नाम वैकुंठ है. उस वैकुंठ की तो मेरे लोक के सामने, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्वर्गलोक इन फ्रंट ऑफ वैकुंठ? मेरे इस लोक को उन्होंने नगण्य कर दिया है. ही हैज मेड दिस स्वर्गलोका लुकिंग लाइक एन जीरो इन फ्रंट ऑफ द वैकुंठ. तो हम जानते हैं इसके पीछे भी जो कथा आती है, किस प्रकार से सची देवी और रमा देवी जो नारायण की धर्मपत्नी थी, जब वो स्वर्ग जाते हैं तब उनका थोड़ा विवाद हो जाता है. दो
स्त्रियों के बीच में सची देवी इंद्र की धर्मपत्नी और रमा देवी जो है वो नारायण की धर्मपत्नी, उनके बीच में किसी प्रकार से बोलते तुम्हारे पास, तुम तो ऐसे क्षीर सागर में लेटे रहते हो, सागर में क्या है, देखो मेरा कितना सुंदर वन है। तब रमा देवी नारायण से प्रार्थना करती मुझे भी बढ़िया महल चाहिए, मुझे भी बढ़िया घर चाहिए। हाँ, स्त्रियां एक दूसरे को देख करके उनको लगता हमको भी अच्छा अच्छा चाहिए, दे कीप कम्पीटिंग। तो उस समय नारायण उनके लिए वैकुंठ का भी निर्माण कर देते हैं। और तब नारद मुनि कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि मेरे लोक का तो वैल्यू ही खत्म हो गया वैकुंठ को देख करके। तो इस प्रकार से ये तो एक बात हो गई। दूसरा, कैसे जब स्वर्ग से वो पारिजात पुष्प लेकर के गए धरती पर, द्वारिका में विराजमान कर दिया सत्यभामा के लिए। आपने कहा कि वो मेरी आज्ञा मानते हैं, मेरा छोटा भाई है। कहाँ वो यहाँ से स्वर्ग, मैं बोला स्वर्ग से पारिजात मत लो, मेरे से युद्ध करने लग गए और यहाँ से लेकर चले गए। तो कहाँ उन्होंने मेरी बात मानी, कहाँ उन्होंने मेरी किसी बात को विचार नहीं किया। अरे धरती पर मेरा पूजा होती थी, गोलोक में, इधर वृंदावन में सब लोग मेरी पूजा करते थे, सारे गोपाल गोलवाल मेरी पूजा करते थे, परंतु उसको भी बंद करवा दिया। बोला इंद्र पूजा नहीं करनी है, गोवर्धन की पूजा करो। तो इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े ही प्रिय है, मेरी बड़ी ही बातें मानते हैं, मेरा छोटा भाई है इसलिए मेरी सारी बात मानता है, ऐसा नहीं है। ये नारद मुनि, ये वचन सही नहीं है। मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं। मेरी माता की वजह से, मेरी पिता की तपस्या की वजह से, गुरुदेव बृहस्पति की वजह से बाध्य होकर के यहाँ पर पूजा लेने वो आते हैं। मेरे में शक्ति नहीं थी उनको पूजा अर्पण करने के लिए भी। ये मेरी माता और पिता जो तपस्या कर रहे हैं, उनको पुत्र रूप में प्राप्त किया है, जो हमारे बृहस्पति ऋषि है, इन सब की तपस्या और इन सब पे कृपा करने के लिए वह यहाँ पर आते हैं और शीघ्र ही चले जाते हैं। पूजा लेने के बाद अदृश्य भगवान चले जाते हैं। यू कैन रीड 23rd श्लोक, यहाँ पर वर्णन करते हैं इस प्रकार से इंद्र। और इंद्र आगे वर्णन करते हैं, पुनः प्रभु शीघ्र आकर मेरे द्वारा प्रस्तुत अर्घ आदि पूजा स्वीकार करते हैं, किंतु जब हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम लोग आप पे कृपा पात्र है, तो वो हमें वंचना करते हुए अभिप्राय से कहते हैं जब मैं यहाँ आगमन नहीं हूं तो आप शिव आदि देव, शिव या ब्रह्मा जी का पूजन करें। तो बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं भगवान आप यहीं रहिए, ऐसा नहीं कि हमको हमको केवल आपसे हेल्प चाहिए, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, हम आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं, आपका दर्शन से बड़ा आनंद की अनुभूति होती है और बाकी सहायता होती है। तो कई बार वो कहते हैं देखो जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ तुम ब्रह्मा जी की पूजा कर लो, तुम शिव जी की पूजा कर लो। भाई हम तो आपके भक्त हैं, हम तो आपको प्रेम करते हैं। पर वो बोलते नहीं, ब्रह्मा जी और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। तो सनातन गोसाई पाल लिखते हैं अंतर इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग, एनहिलेटिंग एंड क्रिएटिंग। तो ब्रह्मा और शिव जी में अंतर, अर्थात ब्रह्मा जी भी संहार कर सकते हैं, शिव जी संहार करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ब्रह्मा जी भी कर सकते हैं, या ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, शिव जी भी रचना कर सकते हैं। तो in terms of power of making this material world and destroying this material, maintaining this world, they all have same powers। इसलिए बोलते हैं वो आप उनकी पूजा करो, अगर मैं नहीं हूंगा टेंशन मत लो, उनकी पूजा करो, उनको 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 प्रसन्न रखो, आपका सब कल्याण हो जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं विष्णु रुद्र पितामह ब्रह्म ये तीनों देवता एक ही मूर्ति है, तुम इनमें शस्त्र वंचना भूल कर होगा। अगर तुम बोलोगे विष्णु और ब्रह्मा और ये अलग अलग है, तुम शास्त्रों की वंचना कर रहे हो, यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द पावर्स ऑफ देम। तो ऑल्दो हम वैष्णव जानते हैं दोनों में समान कहना नाम अपराध है, परंतु शक्ति उनको सांसारिक दृष्टिकोण से उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो शक्तियां समान रूप से ही है। तो इस प्रकार से नारद मुनि को इंद्र जो है अपनी व्यथा सुनाता कहते हैं कि हे नारद मुनि, इसलिए आपको लगता है कि मैं भगवान का कृपा पात्र हूं, मैं भगवान का किसी प्रकार से कृपा पात्र नहीं हूं। भगवान निरंतर मेरी वंचना करते हैं। भगवान ने जो है मुझे अपना परम प्रिय भक्त स्वीकार नहीं किया है। इस समय श्री भगवान द्वारिका में वास कर रहे हैं, किंतु वहां भी कोई नियम नहीं है। कभी तो वो पांडवों के यहाँ कहीं मथुरा में वास करते हैं, मथुरा में निवास करते समय भी कभी वो मथुरापुरी में, कभी गोलोक वास करते हैं, गोलोक वास करते हुए समय कभी वन के दूसरे वन में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार उनका दर्शन ही दुर्लभ है, अतएव हमारे प्रति उनकी कृपा कहाँ है। तो भगवान मथुरा में रहते हैं, कभी
वृंदावन चले जाते हैं, कभी द्वारिका चले जाते हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी लीलाएं हो रही है। तो कहाँ हम उनका निरंतर कृपा प्राप्त कर रहे हैं? अभी आपने दर्शन किया, देखा, अब अगली बार कब दर्शन देंगे कोई गारंटी थोड़ी है, वो कब आएंगे और कब दर्शन कराएंगे। कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र नारद, आप अपने पिता ब्रह्मा जी ही श्री हरि के कृपा पात्र है, जानिए, क्योंकि वे साक्षात लक्ष्मी नयन भगवान के पुत्र हैं। तो अब वहां पर उनको नारद मुनि कहते हैं, मैं नहीं हूं। नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं, अच्छा, मुझे तो लगा आपकी इतनी कृपा है, आप नहीं है तो फिर कौन है? नारद मुनि पूछते हैं, आप नहीं है तो फिर कौन है? अनायास नारद मुनि के मुख से निकलता है, आप भगवान के कृपा पात्र नहीं तो फिर कौन है भगवान का कृपा पात्र? तो उस प्रश्न के उत्तर में नारद इंद्र कहते हैं कि हे कमल, हे देव ऋषि नारद, क्योंकि ब्रह्मा जी उनका पुत्र है। ब्रह्मा जी जो है भगवान के कमल नाभि से उत्पन्न हुए हैं, उनके पुत्र है। और पुत्र के ऊपर जो है पिता की विशेष कृपा रहती है, पुत्र के ऊपर पिता का विशेष स्नेह रहता है, उनका पोजीशन बहुत हाई है। मैं अगर 100 जन्म इंद्र बनूं, कंटिन्यूअसली मैं ही बार बार इंद्र बनूं 100 जन्मों तक, तब जाकर मुझे ब्रह्मा की पोस्ट मिल सकती है, परंतु ब्रह्मा तो उनके मानस पुत्र है। इसलिए हे श्रेष्ठ नारद मुनि, आप अपने पिता ब्रह्मा जी ही श्री हरि कृपा के जानिए, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मीकांत के पुत्र है। तो इस प्रकार से उनके एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र, 14 मनु और उनके पुत्र आदि प्रतिभूत होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आ जाते हैं, एक नहीं, 14 इंद्र कम्स एंड लीव्स इन वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो कहते हैं, मेरी औकात ही क्या है, व्हाट इज माय एज, व्हाट इज माय लाइफ, इन वन डे ऑफ ब्रह्मा 14 इंद्रास कम एंड गो, 14 मनमंत्र हो जाते हैं। उनके एक दिन 1000 चतुर्युग समान है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है इस धरती पे 1000 चतुर्युग, मींस 4 times 1000 युगास व्हेन दे पास, देन वन डे ब्रह्मा इज पासिंग। तो इस प्रकार से 360 दिन रात बिताने पर उनका एक वर्ष होता है। इस प्रकार 100 वर्ष उनकी आयु है। Now, इंद्रा इज नाउ ग्लोरीफाइंग लॉर्ड ब्रह्मा, ही सेइंग ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। एक दिन में उनके 14 इंद्र, 14 मनमंत्र आते हैं, और वो भगवान के पुत्र है, भगवान ने ही उनको पैदा किया है। वे 14 लोकों और उनके तिलोकपालों सृष्टि करते हैं, उनके अधिकार देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, कर्मों फलों का प्रदान करते हैं, और रात्रि आने पर उनका संहार करते हैं। उनके लोक में सदैव साक्षात सहस्त्र शीर्ष महापुरुष मूर्तिमान होकर सदा विराजमान रहते हैं, और साक्षात रूप से यज्ञ भगवान ग्रहण करके भोजन करते हैं। इस प्रकार वे वहां सभी निवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो इंद्र कहते हैं, देखो नारद मुनि, जो ब्रह्मा जी है वो साधारण नहीं है, वह अनेक प्रकार के लोकपालों को प्रकट करते हैं, अर्थात जो भी सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, जो भी हमारे दक्ष प्रजापति और आदि प्रजापति लोग जो है उनको प्रकट करते हैं, मनुष्यों को प्रकट करते हैं, दैत्यों को, आदित्यों को प्रकट करते हैं। और पूरे दिन में जो ब्रह्मा जी का दिन है, 1000 चतुर्युग जब पूरा होता है, उनकी रात जब होती है, तो इन सब को समेट करके वापस भगवान के अंदर वो विश्राम करने चले जाते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि में। फिर से वो उन सबको प्रकट करते हैं, और विशेषकर नारद मुनि को वर्णन करते हैं। इंद्र कहते हैं कि हे नारद मुनि, वहां पर भगवान नारायण जो है वो सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में साक्षात विराजमान रहते हैं। ही इज दियर लाइक 1000 हेडेड नारायणा। इन ब्रह्मलोक में मेरी तरह नहीं कभी कभार आए चले गए, वहां पर निरंतर सहस्त्र शीर्ष, 1000 हेडेड ब्रह्मा, 1000 हेडेड विष्णु, 1000 उनके हजारों भुजाएं हैं, हजारों सर है, सहस्त्र शीर्ष नारायण के रूप में वो वहां पर साक्षात निरंतर रहते हैं, और उनका मार्गदर्शन करते हैं। किनका मार्गदर्शन करते हैं? इंद्र, अपने ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन करते हैं, उनके पास निरंतर बैठते हैं। इसलिए मेरे से बढ़कर जो है वो ब्रह्मा जी है। तुम ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहो, आपको पता चल जाएगा उन पे कितनी भगवान की कृपा प्राप्त है। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी का गुणगान सुनते हैं। ब्रह्मा जी का गुणगान सुनने के बाद, थोड़ा और गुणगान सुनने के बाद, जो नारद मुनि है वो वहाँ से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और ब्रह्मा जी किस प्रकार से जितने भी गुण और जितने भी चीज़ें इंद्र ने ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन किया, उन सब को सुनने के बाद ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी को गुणगान जब वो सुनाते हैं नारद मुनि, तो ब्रह्मा जी उनका क्या उत्तर देते हैं, उन सबको हम
अगली बार सुनेंगे। तो अभी जो हमको यहाँ पर समझने का 2 चीज़ें विशेष रूप से प्रयास करना है कि किस प्रकार से स्वर्ग का सुख जो है, स्वर्ग का जो वैभव है, जिसके पीछे सारा सृष्टि, सारा लोग दीवाने होकर के भागना चाहते हैं। और विशेषकर चलो हमारे सनातन धर्म में तो हम लोग जानते हैं स्वर्ग से ऊपर भी कुछ है, पर बहुत सारे जो बाकी धर्मों के बारे में वर्णन नहीं करेंगे, मगर बाकी जो धार्मिक लोग हैं उनका तो मैक्सिमम लक्ष्य ही स्वर्ग है। वो तो स्वर्ग से ऊपर कुछ है ये जानते भी नहीं है, वो केवल स्वर्ग को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं। पर स्वर्ग जो है वो कोई बहुत बड़ा विशेष स्थान नहीं है, वो स्वर्ग का स्थान कोई विशेष स्थान नहीं है। इंद्र, हम लोग सनातन गोस्वामी पाद क्यों बार बार इन चीजों को हमको स्पष्ट करा रहे हैं कि भाई आप लोग अपने गोल को केंद्रित करो। खाली मैं अगर बता दूं हाँ स्वर्ग से अच्छा ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी से अच्छा आगे जाएंगे विष्णु शिवलोक में या विष्णु लोक में, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगी। एंड देन दिस स्टेटमेंट यू मे बिलीव, यू मे नॉट बिलीव। कोई व्यक्ति को पूर्ण विश्वास है शायद मेरे वचनों पे तो बोलेगा हाँ प्रभु जी ने बोला था, हाँ स्वर्ग में कुछ नहीं। मगर नारद मुनि के इस वृत्तांत के द्वारा, इंद्र के इस वृत्तांत के द्वारा, ब्रह्मा जी के वृत्तांत के द्वारा practically and logically now Indra is proving why स्वर्गलोक is not a good place to stay। स्वर्गलोक सर्वोत्तम स्थान क्यों नहीं है? स्वर्ग के निवासियों को भगवान का प्रिय पात्र क्यों नहीं माना जा सकता? स्वर्ग में रहने वाले ही स्वर्ग क्यों आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए? वाई स्वर्गलोका शुड नॉट बी योर गोल? वाई स्वर्गलोका शुड नॉट बी योर डिजायर टू अचीव? So understand what are the troubles in Swargaloka, and there is something above Swargaloka. You can achieve it. It is possible. How it is possible? Part 1, Part 2 जो बृहद भागवत अमृत ग्रंथ का है, सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये सब आपके लिए है। ये जो ग्रंथ मैंने लिखा है, ये जो मैं विधि बता रहा हूँ, जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये किसी जंगल में रहने वाले साधु महात्मा के लिए नहीं है, ये हम सब गृहस्थियों के लिए है। हम सब कैसे उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सनातन गोस्वामी पद हमारे लिख रहे हैं। जो ऑलरेडी जंगल में रह रहे हैं, जो ऑलरेडी भगवान के भक्त है, जीवन सब कुछ छोड़ दिया है भगवान के लिए, वो तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, उस चीज को तो समझ चुके हैं। दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड, फॉर देम दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग। बट दिस स्टोरी एंड दिस लर्निंग इज फॉर अस, so that we get faith and understanding what our goal should be and why that should be our goal. Why, if I desire to go Swarga is not a great achievement, why should not I think about Swarga? Maybe then ब्रह्मलोक में तो इतना गुणगान किया गया, तो ब्रह्मा जी से सुनेंगे। We will listen from Brahma directly, not from me, not from anyone else. We will listen from Brahma directly. What is Brahma ji saying about Brahmaloka? Why he is saying Brahmaloka is better or not better? What is the reason? And then when these things are very clear in our mind, when जब ये सब चीजें हमारे स्मृति में, हमारे मन में पूर्ण विश्वास के साथ हम इन चीजों को बिठा देंगे, तो हमारा लक्ष्य जो है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। इट विल बी क्रिस्टल क्लियर वेयर आई हैव टू गो, व्हाई आई हैव टू गो देयर एंड हाउ आई हैव टू गो देयर। इसलिए अविद्या, प्रयोजन और संबंध, ये 3 चीजें स्थापित हो जाएंगी। आगे आगे ब्रह्मा जी के लोक से बाहर निकलने के बाद और भी अधिक आनंद की अनुभूति आप इस ग्रंथ में सुनेंगे, समझेंगे किस प्रकार से आगे आगे जो नारद मुनि उन परम प्रिय भक्त की खोज में कहाँ कहाँ जाते हैं। तब तक के लिए अगर कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है, तो आप अपने आप को जरूर अनम्यूट करें एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग। कोई भक्त कुछ ऐड करना पसंद करेंगे? किसी का कोई प्रश्न? नेहा दीदी, अमन प्रभु, देवश्री दीदी, शिवानी दीदी, कुछ शेषर प्रभु, किरण दीदी, दीप्तोषी दीदी, संगप्पा प्रभु, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? टॉपिक इज ओके? आर यू गेटिंग द होल ऑब्जेक्टिव? प्रभु जी क्लियर है? बहुत यस क्लियर। बहुत सुंदर। तो अगर सभी टॉपिक, ये कहानी है, कथा के माध्यम से हम सिद्धांत भी समझते रहेंगे और कथा के माध्यम से आराम से हम इस टॉपिक को भी ग्रैस्प कर लेंगे। सो आई थिंक फिर वाणी को विराम देंगे। अगले शनिवार तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने भक्ति हरिनाम हरि सेवा करते रहें। समय मिले, जिस दिन भी समय मिले, शाम को 8:30 बजे
ज्वाइन करें। भागवतम कथा भी बड़ी रसदायक है, एक एक चैप्टर का हम अध्ययन करते हैं रोज। सो वेन एवर यू गेट टाइम, try to join 8:30. Not necessary if you are not able to join daily, no problem. Whenever you are early back office, you have some free time, you have a holiday, you think I can listen, I'm in a car, I can keep my headphones on. So nityam bhagavad sevaya, nitya bhagavad सुनने से the transformation will be much faster. अदरवाइज वी हैव टू वेट टिल नेक्स्ट सैटरडे। तो जब भी समय मिले आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें भागवतम 8:30 बजे। कभी कभार मैं या कभी कभार सुकांत प्रभु रहेंगे तो हम उसका कथन करेंगे। नहीं तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, सब पर भगवान कृपा करें। बोलो श्रीमद् बृहद भागवतमृत ग्रंथ की जय, बोलो सनातन गोस्वामी पाद की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय, ललिता विशाखाश्य के वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। बहुत बहुत धन्यवाद पवन प्रभु, नेहा दीदी, दित्योश्री दीदी, दिव्यश्री दीदी, किरण माता जी, और अपने संगपा प्रभु, शिवानी दीदी, प्रत्युषा दीदी। थैंक यू। आई वाज मोर टॉकिंग हिंदी बिकॉज आई होप यू गॉट इट, बट इफ नॉट वी कैन अगेन समराइज इन डिफरेंट क्लास। सरला माता जी, संगपा प्रभु, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण। दंडवत, सबके चरणों में दंडवत, दंडवत दंडवत दंडवत, सबके चरणों में दंडवत। श्री राधे। Recording was happening, but did I stop it or still?